आ जाओ भाई। एमकेडी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। नमस्कार बच्चों। तो आज हम रिलेशन क्लास 11th की एक्सरसाइज 2.2 करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले देख लेते हैं कुछ इसमें क्या इंपॉर्टेंट है हमारा। तो पिछले वीडियोस में आप देख चुके कि रिलेशन क्या होता है आपका। पिछले वीडियोस में बच्चों हमने देखा था जो रिलेशन होता है हमारा, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। दो तरीके से आप इसको डिफाइन करते हैं, या तो दो सेट्स आपको दिए हो या फिर ऑन अ सेट दिया हो। रिलेशन ऑन अ सेट कैसे होता है? रिलेशन ऑन अ सेट यदि आपसे कह दे तो इसका मतलब क्या होता है, एक ही सेट देगा उसी पे आपका डिफाइन होता है। ठीक है, तो ए क्रॉस ए पर या ए क्रॉस बी पर। अब यहां से वो आपसे क्या क्या पूछ लेता है, वो आपसे डोमेन पूछ लेता है। अब एक चीज और, इसको ये तो मैंने बता दिया आपको कि आर क्या होता है, रिलेशन जो होता है वो इसका सबसेट होता है। ठीक है, इसमें जितने भी आपके ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं उन ऑर्डर्ड पेयर में से कुछ ऑर्डर्ड पेयर लेकर के आपका रिलेशन बनता है। और वो जो कुछ ऑर्डर्ड पेयर आते हैं वो कहां से आते हैं आपके, अकॉर्डिंग टू रूल, जो उसमें रूल दिया होता है उस रूल के अकॉर्डिंग आपके ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। ठीक है, तो आर को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए बी किस तरह से, ए रिलेटेड टू बी एंड ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। वेरी सिंपल बात है बच्चों, समझ चुके हो। पीछे के मैंने पार्ट्स में आपको बता दिया कि किस तरह से हम इसको देखते हैं। ठीक है, अब यहां से जो इसका डोमेन होता है, डोमेन क्या होता है, जो रिलेशन बना है आपका, जो रिलेशन आपका बनकर के आया है उस रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स आपके आ रहे हैं उन सभी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है, आपका डोमेन होता है। लिखने का तरीका क्या है इसका, ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। बात समझ रहे हो ना बच्चों, क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है ए बी बिलोंग्स टू आर, रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं उनका फर्स्ट एलिमेंट आपने यहाँ पे लेना है, उनका सेट बना देना है, वही आपका क्या होगा, डोमेन होगा। और रेंज क्या होगी बच्चों, जो सेकंड एलिमेंट है वो आपकी रेंज बन जाएगी। जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स आपके रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं उसका जो सेकंड एलिमेंट होगा उसका आप एक सेट बना दीजिए, वही सेट आपका क्या होगा, रेंज होगी। कभी कभी कोडोमेन भी पूछ लेता है। कोडोमेन क्या होता है, देखो कोडोमेन का सीधा सीधा सा मतलब होता है, अगर आपका ए क्रॉस ए पर डिफाइंड है तो ये हो गया आपका, ए क्रॉस बी पर डिफाइंड है आपका, तो ये कोडोमेन होगा, पूरा का पूरा आएगा कोडोमेन। कोडोमेन का मतलब क्या हुआ, द सेकंड सेट ऑफ ए क्रॉस बी, सेकंड सेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दीजिए, सेकंड सेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये कुछ आने वाला है। कभी कभी क्या होता है वो आपसे नंबर ऑफ रिलेशन पूछ लेगा, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू क्या होता है, आप जान चुके हो उसको, दिस इज नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बी। ठीक है बच्चों, कभी कभी क्या होता है वो आपसे नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन पूछ लेता है। तो नॉन एम्प्टी रिलेशन का मतलब क्या होता है भाई, जितने भी आप सबसेट बनाते हो उसमें एक फाई होता है आपका। ठीक है, फाई का मतलब ये एम्प्टी रिलेशन होता है, आप उसको निकाल दीजिए, एक रिलेशन यहां से निकल जाएगा तो नॉन एम्प्टी रिलेशन आपके सारे बन जाएंगे। मतलब कि 2 की पावर नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी माइनस 1। कभी कभी क्या होता है, देखो एक और ढंग से सवाल पूछ लेता है वो 11th के स्टैंडर्ड से, और वो क्या पूछता है आपसे, नंबर ऑफ नॉन ट्राइबल रिलेशन, क्या आप रिलेशन, नंबर ऑफ नॉन ट्राइबल रिलेशन आप बताइए। नॉन ट्राइबल रिलेशन का मतलब क्या होता है बच्चे, ट्राइबल रिलेशन निकाल दीजिए उसमें से। ट्राइबल रिलेशन कौन कौन से होते हैं आपके, एक नल सेट होता है और एक यूनिवर्सल सेट होता है, उन दोनों को दो निकल जाएंगे उसमें से, तो बाकी के जितने बचेंगे आपके नॉन ट्राइबल बचेंगे आपके। ठीक है, तो नॉन ट्राइबल का मतलब क्या हुआ, टोटल कितने बनते हैं भाई, टोटल बने आपके नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, टोटल ये बन गए।
इसमें से आपने दो रिलेशन निकाल दिए, तो ये क्या बन गया आपके नॉन ट्राइवल रिलेशन बन गए। अब मैं आपकी बुक्स के कुछ सवाल मैं बोलूंगा बच्चों, अगर बुक हो तो सामने रखिए बुक को, और मैं उनके सॉल्यूशंस बताऊंगा, ठीक है। चलिए उतार लीजिए बच्चों उसको। देखो बच्चों, बुक में से सवाल लेते हैं और उन सवालों को करेंगे। ये एक्सरसाइज 2.2 है आपकी, पेज नंबर 35 को। एक सवाल इसमें दिया हुआ है, अगर बुक नहीं है बच्चों बोल रहा हूं मैं, इसको आप पहले उतार लीजिए, उसके बाद में फिर आप समझिए इसको, ठीक है। लेट ए इज इक्वल टू, एक सेट दिया हुआ है इसने, ए इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट 14, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। इसका डोमेन पूछा है, कोडोमेन पूछा है और रेंज पूछा है बच्चों। देखो दिया गया है क्वेश्चन नंबर पहला है एक्सरसाइज 2.2 का। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो आपसे, देखिए ए सेट आपको दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 से लेकर के 14 तक, और डिफाइंड एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है इसमें, कि ये रिलेशन आपका डिफाइंड है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। ठीक है बच्चों, अब इस रिलेशन का आपको डोमेन बताना है, कोडोमेन बताना है और रेंज बतानी है। तो कैसे बताएंगे, देखो बहुत सिंपल सी बात है बच्चों। देखो रिलेशन आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने अच्छी तरह से आपको समझा दिया है कि रिलेशन किस तरह से बनता है। रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए, सेट होना चाहिए आपके पास में, सेट उसने दिया हुआ है, उस सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करके हम टोटल ऑर्डर पेयर्स निकालेंगे। अब इसमें कितने एलिमेंट है, 14। अब 14 का जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे बच्चों तो 196 आने वाला है, काफी टाइम लगेगा इसमें 196 ऑर्डर पेयर्स बनाने में। तो अब हम थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्टली सोचेंगे इसके बारे में कि हाँ जो रिलेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग हम किस तरह से वर्क कर सकते हैं। दूसरी बात देखिए, रिलेशन क्या कह रहा है कि आपके रिलेशन में इस टाइप के ऑर्डर्स पेयर आएंगे। वो ऑर्डर पेयर्स कहां से आने वाले हैं, वो ऑर्डर पेयर सारे के सारे यहां से बनने वाले हैं आपके, एक रो से करोगे क्योंकि रिलेशन होना सेट दिया हुआ है, एक रो से दिया हुआ है उसने, तो यहां से इस टाइप के आपके ऑर्डर पेयर्स आएंगे। ऑर्डर पेयर आएंगे कैसे, उन जो ऑर्डर पेयर होगा उनके जो दो आपका ए और बी प्लेस है आपका, उनमें क्या रिलेशन, उनमें ये रिलेशन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज द रूल, बार बार कहता हूं ना कि रूल होता है उसमें, तो ये रूल दिया होता है ये वाला। इस रूल के अकॉर्डिंग हमको इसमें से छांटने पड़ते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। एक्स वाई किसको बिलोंग कर रहे हैं, ए को बिलोंग कर रहा है, ध्यान रखना। एक्स की वैल्यू 1 से लेकर के 14 तक और वाई की वैल्यू 1 से लेकर के 14 तक, ठीक है। बेसिक पूरा समझने का प्रयास करो बच्चों। अब देखो मैं बना रहा हूं, है ना, अब मैं डायरेक्ट 196 तो नहीं बनाऊंगा इसमें, मैं डायरेक्ट आपको रिलेशन जो मुझे दिया हुआ उस रिलेशन के अकॉर्डिंग मैं वर्क कर रहा हूँ। तो देखिए जरा यहाँ से y बराबर कितना निकल के आता है आपका, y बराबर मेरा निकल के आए, उसको उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा आपका 3x, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, ठीक है। y इक्वल टू 3x निकल के आया। यदि मैं x इक्वल टू इसमें 1 रखता हूँ तो देखो y इक्वल टू कितना मिलने वाला है 3। अगर x इक्वल टू मैं 2 रखता हूँ इसमें तो y इक्वल टू कितना मिलने वाला है 6। x इक्वल टू यदि मैं 3 रखता हूँ तो y इक्वल टू कितना मिलने वाला है 9। अगर मैं x इक्वल टू 4 रखता हूँ इसमें तो y इक्वल टू कितना मिलने वाला है 12। यदि मैं x इक्वल टू 5 रखता हूँ इसमें तो y इक्वल टू कितना मिलने वाला है 15। ठीक है बच्चों, ये आउट हो गया। क्यों, क्योंकि y कहां तक जा सकता है आपका, भाई a को तो बिलोंग कर रहा है, और a को बिलोंग कर रहा है तो a कहां तक है आपका 14 तक, केवल 15 तो आ ही नहीं, तो ये वाला तो आपका कैंसिल हो गया फिर, ठीक है। मतलब कि आपका रिलेशन केवल यहां तक आएगा। अब इस रिलेशन में क्या ऑर्डर पेयर बन रहे हैं वो बना दीजिए आप ऑर्डर पेयर। तो जो रिलेशन बन करके आया वी गेट अ रिलेशन R इज इक्वल टू क्या क्या ऑर्डर पे 1 3 2 6 3 9 4 12, बस बच्चों इतने आएंगे, ठीक है। ये ऑर्डर पेयर आ गए। अब इस रिलेशन को जब आपने इस ढंग से लिख दिया तो ये बच्चों ये कौन सी फॉर्म हो गई आपकी, कभी कभी कह देता है वो रोस्टर फॉर्म में लिखिए, तो ये रोस्टर फॉर्म में होती है आपकी, ये क्या होती है रोस्टर फॉर्म होती है आपकी, ठीक है। अगर सेट होल्डर फॉर्म में लिखना है तो इस टाइप से लिख दीजिए आप, उसको सेट होल्डर फॉर्म बन जाएगी आपकी। अब उसने पूछा क्या है इसमें, इसमें पूछा है उसने डोमेन क्या है इसका,
डोमेन क्या होता है भाई? डोमेन क्या होता है बताया आपको, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। तो जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा आपका इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज 1 2 3 4, ठीक है। रेंज क्या है बच्चों? द सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर 3 6 9 12 एंड द कोडोमेन, कोडोमेन क्या है बच्चों इसका? कोडोमेन मैंने क्या बताया था, कोडोमेन क्या होता है आपका, जो आप डिफाइन कर रहे हैं रिलेशन को, एक क्रॉस ए पे डिफाइन हो रहा है आपका, ठीक है, एक क्रॉस ए बन रहा है आपका, तो जो सेकंड सेट होगा वो पूरा का पूरा होगा, मतलब कि पूरा का पूरा सेट ए आ गया इसमें 1 2 3 से लेकर के 14 तक। तो ये डोमेन, रेंज और कोडोमेन आपने कहां सीखे? अगर आपको इसका डायग्राम कह दे, वो बोले एरो डायग्राम से आप इसको दिखाइए, तो एरो डायग्राम क्या होगा इसका, देखें जरा। एरो डायग्राम में बच्चों कुछ नहीं, दिस इज ए एंड दिस इज आल्सो ए, बिकॉज ए क्रॉस ए पे आपका डिफाइंड है रिलेशन, ठीक है। आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए होता है आपका, तो यहां से ए और ए आपका ए क्या क्या आ रहा है बच्चों, 1 डोमेन, ये ऑलवेज डोमेन होता है, ये आपका कोडोमेन होता है। डोमेन क्या है आपका, दिस इज 1 2 3 एंड 4, एंड यहां पे कितने 3 6 9 12, 1 2 रखा था तो 6 आया था हमारे पास, 2 रखा था तो 6 आया था, 3 रखा तो 9 आया था, 4 रखा तो 12 आया था। ये आपका क्या हो गया बच्चों, एरो डायग्राम हो गया, ठीक है। बात क्लियर हो गई? तो इस सवाल में, इस तरह के सवालों में वो यही पूछता है। उतार लीजिए, मैं नेक्स्ट सवाल बताता हूं। एक और सवाल देखते हैं बच्चों। ये सवाल दिया है इसने, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर आर इज इक्वल टू, देखो एक रिलेशन है आर जो कि डिफाइंड है किस पर, सेट एन, नेचुरल नंबर के सेट पर डिफाइंड है आपका ये, और आर इज इक्वल टू जो रिलेशन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ठीक है। सबसे पहले तो रिलेशन डिफाइंड किस पे, एन क्रॉस एन पर बच्चों, ठीक है। ये समझना बहुत जरूरी है कि रिलेशन किस पर डिफाइंड है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे सेट एन कह रहा है, तो सेट एन पर डिफाइंड है, तो एन क्रॉस एन आपका डिफाइंड होगा उस पर ये, ठीक है। उसके बाद में रिलेशन क्या दिया हुआ है उसने, रिलेशन आपको दिया हुआ है आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ठीक है बच्चों। वेयर एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, यहां पे क्या कह रहा है, एक्स जो है वो लेस देन 4 है, और एक्स वाई दोनों बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर को, ठीक है बच्चों। अब इसका आपसे पूछा है, बोले बताइए डोमेन को डोमेन वगैरह, वेरी सिंपल बच्चों, कोई समस्या नहीं है। अब देखो आपके पास में क्या है, सबसे पहले आपने ये देख लिया कि एन क्रॉस एन पर डिफाइंड होगा। अब एन क्रॉस एन में कितने पेयर बनने वाले हैं आपके, इनफाइनाइट पेयर्स बनेंगे आपके एन क्रॉस एन, ठीक है। तो पेयर बनाने की जरूरत नहीं है। अब उसने कंडीशन क्या दे दी है कि एक्स आपका लेस देन 4 है, और एक्स क्या चीज है, नेचुरल नंबर, भाई नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो एक्स की वैल्यूज क्या क्या है आपके पास में, तो एक्स की वैल्यूज यहाँ पे क्या क्या आती है, फिर एक्स इज इक्वल टू 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा, भाई एक्स लेस देन 4 है ना, बस एक्स की वैल्यूज को इसमें डालिए, वाई की वैल्यूज निकालिए। अगर x इज इक्वल टू आप 1 ले रहे हैं तो y बच्चों कितना आ रहा है आपके पास में, 6। अगर आप x इज इक्वल टू 2 ले रहे हैं तो बच्चों y बराबर कितना आ रहा है, 7। अगर आप x इज इक्वल टू 3 ले रहे हैं तो y बराबर कितना आ रहा है, 8। बस इतना ही ले सकते हैं आप, बहुत ज्यादा नहीं ले सकते क्योंकि कंडीशन उसने दी हुई है। तो ये मेरा रिलेशन बन करके आ गया। तो मेरा रिलेशन क्या बन करके आया बच्चों, रिलेशन बन करके आया मेरा 1 6 2 7 3 8, ठीक है। डोमेन क्या हो गया इसका, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, दिस इज 1 2 एंड 3। रेंज क्या होगी बच्चों, सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, दिस इज 6 7 एंड 8। अच्छा बताओ कोडोमेन क्या होगा इसका, सेकंड सेट ऑफ दिस, मतलब कि पूरा का पूरा नेचुरल नंबर आपका इसका डोमेन बन जाएगा। बाकी ग्राफ वगैरह आपको बनाना है
तो आप बहुत इजीली तरीके से इसका ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, उतारिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो बच्चों क्या कह रहा है बेटा, सवालों को कॉपी पे हमेशा उतार के करना, ठीक है, डायरेक्ट मत करना, क्योंकि मैथमेटिक्स में जब आपके पास प्रॉब्लम नहीं है तो आप सॉल्व कैसे करोगे, तो प्रॉब्लम को उतारना बहुत जरूरी है। जो भी आपको प्रॉब्लम, जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल है तो उससे कीजिए, अगर नहीं अवेलेबल है तो मैं बोल रहा हूँ तो इसको लिख लीजिए आप लोग सवाल को, ठीक है। जैसे एक सवाल दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, a is equal to 1 2 3 and b is equal to 4 6 9, define a relation r from a to b by r is equal to x y, the difference between x and y is odd, x belongs to a और y belongs to a, write r in roster form, roster form में इसको लिख के दिखाना है, ठीक है। देखो आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहली बात तो आपको एक सेट ए दिया हुआ है और ए सेट क्या है आपके पास में, दिस इज 1 2 3 and 5, और सेट बी क्या दिया हुआ है बच्चों, सेट बी दिया हुआ है आपके पास में 4 6 and 9, 4 6 and 9। डिफाइन द रिलेशन, रिलेशन क्या डिफाइन किया गया है, एक्स वाई एक ऑर्डर पेयर आ रहा है रिलेशन में, वो किस तरह से आ रहा है वो देखिए, और वो आ रहा है आपका द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई इज ऑड, जबकि एक्स और वाई किसको बिलोंग कर रहे हैं, एक्स बिलोंग कर रहा है आपका ए को और वाई बिलोंग कर रहा है आपका बी को, ठीक है बच्चों। इनका थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखा करो, देखो इसको ध्यान से पढ़ा करो, ये हमको क्या क्या दिया हुआ है, यहीं से सब कुछ कभी होने वाला है आपका। अब आपको ये पता है कि मेरा रिलेशन जो डिफाइंड होगा वो कैसे होगा, रिलेशन जो मेरा डिफाइंड होगा, रिलेशन हमेशा सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, ये तो आपका रूल है ही है, ठीक है। ए क्रॉस बी के जितने भी ऑर्डर पेयर्स आपके बनने वाले हैं उसी में से कुछ ऑर्डर पेयर्स आपके इसमें आने वाले हैं, लेकिन कैसे आएंगे, वो आएंगे इस रूल से, ये जो रूल दिया हुआ है उसमें, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, ऐसे ऑर्डर पेयर्स को आपको लेना है जिनमें कि एक्स और वाई का डिफरेंस कैसा आए, ऑड आए। और तो आप जानते हो नंबर्स व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से आपके डिविजिबल नहीं होंगे, ठीक है। देखिए किस तरह से करते हैं उनको, तो बच्चों 1 2 3 4 1 2 3 12 बनेंगे, बना लेते हैं इसके 12 ऑर्डर पेयर्स बनने वाले हैं। अगर देखो छोटा मोटा अगर ऑर्डर पेयर्स आपका बन रहा है 12 तक या 15 तक तो आप उसको बना लीजिए, एक्यूरेसी बिल्कुल फिट रहती है। पहले 1 के साथ में इसको बनाया, तो दिस इज 1 4 1 6 1 9 2 4 2 6 2 9 3 4 3 6 3 9 5 4 5 6 and 5 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बन गए बच्चों आपके, ठीक है। ये आपके 12 ऑर्डर पेयर्स आए। अब इन ऑर्डर पेयर में चाहिए क्या, आपको चाहिए कुछ नहीं भाई, हमें एक्स और वाई कह रहा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब समझ में आता है ना, सब्ट्रैक्शन एंड डिफरेंस अलग अलग होते हैं बच्चों। डिफरेंस का मतलब ये होता है कि उनको आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, साइन को नेगलेक्ट कीजिए, चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, वो आपको कोई मेंशन नहीं करता। केवल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, केवल ऑड नंबर आपको दिखना चाहिए कि ऑड नंबर हमारा आ रहा है, ठीक है। तो देखिए जरा 1 4 4 में से बन गया तो कितना बचा, अब मेरा जो रिलेशन बनने वाला है वो देखो क्या बनने वाला है, रिलेशन बनने वाला है मुझे तो ऑड मिलना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव से मुझे कोई मतलब नहीं है। 4 में से 1 घटाओ 3 आया, ये काम करेगा। 6 में से 1 5, ये भी काम करेगा। 9 में से 1 ये काम नहीं करेगा, ये भी काम नहीं करेगा, ये काम कर जाएगा। 6 में से सॉरी ये भी काम नहीं करेगा, 6 - 2 4, 9 - 2 ये काम करेगा आपका, 4 - 3 ये भी काम करेगा आपका, 6 - 3 ये भी काम करेगा आपका, 9 - 3 ये काम नहीं करेगा, 5 - 4 ये भी काम करेगा आपका, 5 - 6 ये भी काम करेगा आपका, क्योंकि यहाँ से आपका 6 - 5 1 बनने वाला है, 9 5 ये काम नहीं करेगा, ठीक है बच्चों। तो ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिए थोड़ा सा। तो यहाँ से 1 4 1 6 2 9 3 4 3 6 एंड 5 4, बच्चों देख लेना एक बार इसको, ठीक है। कौन कौन से छोड़े, 9 - 1 8 ये नहीं बनेगा आपका,
और 4 माइनस 2 2 ये नहीं बनेगा, 6 माइनस 2 4 ये नहीं बनेगा, 9 माइनस 3 6 ये नहीं बनेगा आपका, और 9 माइनस 5 4 ये नहीं बनेगा। बस समझ आ गई बच्चों। तो मेरे ये ऑर्डर पेयर निकल करके आए इस रिलेशन के। अब डोमेन पूछे आपसे तो फर्स्ट एलिमेंट आप ले लीजिए ऑर्डर पेयर्स का, उसका सेट बना दीजिए। रेंज पूछे दूसरा बना दीजिए। अगर आपसे कोडोमेन पूछता है तो कोडोमेन कितना हो जाएगा बच्चों इसका, बी। समझ में बात आ रही है? देखिए जरा रेंज डोमेन क्या हो गया इसका, डोमेन हो गया आपका, देखो पहला एलिमेंट 1 1 2 1 2 3 5, बस ओनली। रेंज क्या हो गई आपकी, सेकंड एलिमेंट 4 6 9 4 6 9 4 6 4 4 6 4, ठीक है भाई, 4 6 9 ये आपकी रेंज होगी। कोडोमेन क्या हो गया, कोडोमेन आपका हो गया बी पूरा। मैंने बताया सेकंड सेट होता है। कोडोमेन क्या होता है, ए क्रॉस बी दिया हो या ए क्रॉस ए दिया हो, सेकंड सेट होगा ऑलवेज। तो ये सेकंड सेट आपका कितना है यहाँ पे 4 6 9, ठीक है बच्चों। तो बता दिए इसको। मैं नेक्स्ट सवाल बताता हूं इसका। अपना बच्चों कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करो, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करो। सवाल कुछ भी आ जाए आप कर सकते हैं, बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए पहले, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें कोई समस्या वाली बात है ही नहीं आपकी। इसमें कि इसने एक फिगर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में एक फिगर ये आपका दिया हुआ है, जो आप लोग बना रहे थे वही फिगर दिया हुआ है। ये P है आपका और ये आपका Q है, और इसमें 5 6 7 5 6 7 और यहाँ पे 3 4 5 3 4 5, ये इस तरह से ये रिलेशन उसने दिया हुआ है। पूछ रहा है आपसे कि आप बताइए इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के देंगे, राइट दिस रिलेशन। इस रिलेशन को आपको लिख करके दिखाना है, रिलेशन क्या होगा भाई, सीधी सी बात है। रिलेशन क्या हो गया इसका, 5 3 6 4 एंड 7 5, दिस इज द रिलेशन। ये आपका रिलेशन हो गया। अब डोमेन क्या है इसका 5 6 7, ये रहा डोमेन आपका। मैंने बताया ना, ये सेट होता है डोमेन होता है, ये सेट होता है कोडोमेन होता है, बट जो एलिमेंटेड इमेजेस होती हैं वो आपकी रेंज होती है। तो रेंज इसकी 3 4 5 हो गई, डोमेन आपका ये हो गया, आर इज इक्वल टू आपका इतना आ गया। अब देखिए जरा क्या इसमें अब इसको सेट होल्डर फॉर्म में लिखना है मुझे। सेट होल्डर फॉर्म में लिखूंगा मैं, तो बहुत सिंपल भाई। सेट होल्डर फॉर्म में क्या आने वाला है, एक्स वाई टाइप का कोई ऑर्डर पेयर आया सच दैट। अब किस तरह से आया बच्चों, ये थोड़ा सा देख लीजिए किस तरह से आया, क्या रूल इसने फॉलो कर रहा है। अब आप हर ऑर्डर पेयर को आप देखें तो 2 का डिफरेंस आ रहा है, जो 5 - 3 2। तो ये एक रूल आपको देखना पड़ेगा कि क्या रूल आ रहा है। 5 3 बन रहा है, 6 4 बन रहा है, 7 5 बन रहा है, निश्चित रूप से 2 घट रहा है इसमें से। ये तो बात है भाई। इसके एलिमेंट में से इसके एलिमेंट को हम क्या माना है x, और इसके एलिमेंट को क्या माना है y। तो यहां से क्या आपका निकल करके आ रहा है, यहां से निकल करके आ रहा है आपका x में से यदि हम 2 घटा दें तो हमको क्या मिल रहा है, y मिल रहा है। ये तो बात हुई। या फिर y को उधर ले लीजिए, उसको उधर ले जाइए, आप जैसा भी आप करना चाहें वैसे आप कर सकते हैं। या फिर आप यदि ये करना चाहें कि x - y = 2, तो वैसे भी कर सकते हैं आपको। तो यहाँ क्या मिलने वाला है आपको, यहाँ पे बच्चों बात समझ आ रही है। x ये था आपका 5 - 2 y मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। डिफरेंट तरीके लिखने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे लिखना चाहो उसको वैसे लिख दीजिए। आप यदि ऐसे भी लिखना चाहें इसको, बोलो नहीं हम तो ऐसे लिखेंगे, x = y - 2, ऐसे लिख दीजिए। x = y + 2, सॉरी x = y + 2, क्योंकि y 3 + 2 5 ये आ जाएगा, 4 + 2 6 ये आ जाएगा। तो इस रिलेशन को लिखना चाहो, इस रिलेशन को x में से 2 घटा रहे हैं तो हमको y मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, और कर लो सिंप्लीफाई, इधर कर लो x - y = 2, डिफरेंस बिटवीन x एंड y = 2, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस नहीं कहेंगे, सब्ट्रैक्शन हो रहा है पूरा, और आपको ये ध्यान रखना है कि हाँ 2 है। तो यहाँ से क्या है आपका, दिस इज x - y = 2, वेयर x कहां से कहां तक जा रहा है भाई, x है आपका 5 6 और 7, और y कितना आपके पास में 3 4 एंड 5। ये मुझे इसमें से लिखना पड़ा क्योंकि इसमें स्पेशल कोई आपको सेट नहीं दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, उतारो उसको।
देखिए नेक्स्ट सवाल है इसका, एक सेट दिया हुआ है ए आपको, क्वेश्चन नंबर 5, ए सेट आपको दिया हुआ है, मैं पढ़ के सुना दूंगा, पहले मैं थोड़ा लिख लेता हूं इसको। 1 2 3 1 2 3 4 6, ठीक है। और एक रिलेशन इस पर डिफाइन किया हुआ है, रिलेशन आपका डिफाइंड है इस पे, ए बी सच दैट B is exactly divisible by A. B is exactly divisible by A। बस बच्चों ये आपका रिलेशन दिया हुआ है। अब इसको डिफरेंट में सवाल पूरा पढ़ करके सुना देता हूँ, अगर बुक नहीं है तो आप बता लीजिए। Let A is equal to 1 2 3 4 6, let R be the relation on A defined by AB such that AB belongs to A, B is exactly divisible by A। तीन तरीके से लिखवा रहा है, राइट एंड रोस्टर फॉर्म, फाइंड द डोमेन, फाइंड द रेंज। रेंज आपको पता करनी है, डोमेन पता करना है इसका, ठीक है। और यहाँ पे ये और लिख लीजिए A and B belongs to A, मतलब क्या है, ये रिलेशन A की पे डिफाइंड है, मतलब कि A क्रॉस से क्या आने वाला बच्चों, देखो छोटा मोटा हो तो आप उसको बना लीजिए, ठीक है, बहुत सिंपल होता है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, बट ये छोटा सा 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, 25 बनेंगे, अभी बना देता हूँ। तो क्या बना आपका यहाँ पे, दिस इज 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 6, ठीक है भाई। ये आपका पूरा ए क्रॉस से आया, एक दो तीन चार पांच, 1 2 3 4 5, 25 बन गए आपके। बहुत ही सिंपल सी बात है, देखो कुछ नहीं है इसमें, ये तो पूरे आपके आने वाले हैं कि ये। अब इसमें से छांटना है आपको, क्या छांटना है, ये छांटना है रिलेशन। आपको ऐसे ऑर्डर पेयर छांटने हैं जिनमें B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, मतलब कि पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए आपका, ठीक है। ऐसे पेयर्स को आप लिख लीजिए, वो आपका R बन गया। तो देखिए जरा R क्या बनने वाला है आपका, 1 में 1 से डिवाइड पूरा पूरा होगा भाई, आएगा। 2 में 1 से होगा, ये तो पूरी लाइन आ जाएगी, क्योंकि देखो 1 का 6 में भी जाएगा, 1 का 4 में पूरा पूरा चला जाएगा। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 एंड 1 6, ठीक है भाई। इसको चेक करेगा, क्या 1 में 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 0.5 आएगा, हमें चाहिए नहीं है, हमें तो एग्जैक्टली चाहिए। हाँ ये आ जाएगा, 2 2 आ गया आपका, 2 3 नहीं जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ये चला जाएगा पूरा। देखो 4 में 2 से पूरा पूरा जा रहा है, तो ये 2 4 भी मेंशन होगा आपका यहाँ पे, ठीक है। क्या 2 6 होगा, यस। क्या ये होगा 1/3, नो। 2/3, नो। 3/3, यस। 4/3, नो। 6/3, 2 आ जाएगा, ये आपका मेंशन होगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। 4 6 नहीं होगा, 6/4, 3/2, 6 1, नो, दिस इज नो, दिस इज नो। 3/6, 1/2, नो। 4/6, नो, दिस इज 6/6। तो यहाँ पे बच्चों ये ऑर्डर पेयर्स आपके आए, देख लेना भाई, एक आधा अगर कुछ रह गया हो तो उसको देख लेना, ठीक है बच्चों। तो ये आपका पूरा रिलेशन बन करके आ गया। अब ये जो मैंने फॉर्म लिखी है ना, दिस इज रोस्टर फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है, ये आपकी रोस्टर फॉर्म हो गई। डोमेन क्या है बच्चों, यहां से तुरंत बोला करो, घर पे भी बैठे हुए ना वीडियो को देख रहे हो, तुरंत बोला करो, वो सर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर कितने कितने, 1 1 1 1 1 1, ये एक तो 1 आ गया आपका, 2 आ गया आपका, 3 आ गया आपका, 4 आ गया आपका, और 6 आ गया। अच्छा रेंज बताओ बच्चों,
तुरंत बोलिए सेकंड एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, दिस इज 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6, इसके अलावा बस ये आपका कोडोमेन क्या हो गया बच्चों, सेकंड सेट भी यही है आपका, तो कोडोमेन भी आपका यही हो गया। तो ये पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन यहां बता दिए बच्चों इसको। तो बच्चों आपने देखा, अभी मैंने 5 सवाल बनाए, वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है इस वजह से मैं और सवाल आपको नहीं बता रहा हूँ। अभी नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बाकी के सवालों को भी बता दूंगा, बट दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर कंसेप्ट। कंसेप्ट के लिए आपके बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्ट समझने का पूरा प्रयास कीजिए आप लोग, ठीक है। और बस कुछ नहीं बच्चों, थोड़ा सा आपके भाई बंधु हों जो पढ़ रहे हों, पढ़ाई कर रहे हों, उनके पास तक आप इस वीडियो को ले जाइए और उनको दिखाइए, कुछ शेयर कीजिए इसको, ठीक है, जिससे उनका भी अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर जरूर कीजिए, और जो भी आपको करना हो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद बच्चों। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके जो बाकी के क्वेश्चंस रह गए उनको भी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। नमस्कार बच्चों।